ने सुना समीर अरोड़ा को उनका व्यू यही है कि जब तक उथल-पुथल विदेशी बाजार में रहेगी, अमेरिकी बाजारों में रहेगी, भारतीय बाजार भी उससे छूते नहीं रहेंगे। लेकिन चलिए ट्रेड्स पर करते हैं फोकस। मिड कैप्स का हाल तो आपकी स्क्रीन पर लाएंगे ही, लेकिन पहले गावा साहब के ट्रेड्स पूछ लेते हैं। तो गावा साहब, कुछ स्टॉक्स निकाले हैं आपने? हाँ, मुझे ज़ाइडस लाइफ अच्छा लगता है। यहाँ पर तेज़ी बन सकती है। यहाँ पर 365 का स्टॉप लगाकर चले, तो हो सकता है आते दिनों में 380 देखने को मिल सकता है ज़ाइडस लाइफ। तो यस, और दूसरा है एम्फैसिस। एम्फैसिस में भी तेज़ी है। मेरे ख्याल से एक बायस ऑन द लॉन्ग साइड है। मेरे ख्याल से तो ट्रेड करा है 2090 में, ऑन द अपसाइड 2140 का पॉसिबिलिटी है और 2080 का स्टॉप लगाकर चले तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए, तो ये व्यू है गावा साहब की ओर से। लेकिन अब मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपको मिड कैप इंडेक्स का आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा बाकी मार्केट्स, बाकी इंडाइसेस के कंपैरेटिव। और अगर आप पॉकेट्स भी देखेंगे मिड कैप्स में, तो काफी सारे शेयर्स आपको, सेगमेंट्स आपको दिखेंगे जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। मिड कैप इंडेक्स 70.2 पर है इस वक्त। लेकिन चलिए, अलग अलग पॉकेट्स जो हमने निकाली उसमें एनबीएफसी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। एनबीएफसीज में आपको मुथूट फाइनेंस, आईबी हाउसिंग, एमएएस फाइनेंशियल, चोला फाइनेंस, यहाँ पर 3-3.5% तक के मूव्स दिखेंगे। ऑटो एंसिलरी में हमने ऑटोज में प्रॉफिट टेकिंग जो देखी थी पिछले 2 सेशंस में, वहां पर एक कमबैक हुआ है। अगर ऑटो एंसिलरी शेयर्स देखेंगे तो एक राशि मोटर 7.5% ऊपर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जेके टायर, यहाँ भी 3% तक के मूव्स आज के सेशन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। डिफेंसिव्स में फार्मा, आईटी, यहाँ पर तेजी दिखेगी। फार्मा में स्ट्राइड्स फार्मा 3.5% ऊपर, डॉक्टर लाल पैथलैब 3.5% ऊपर, मेट्रोपोलिस हेल्थ, ग्लेनमार्क ये भी 2-2% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। आईटी में अगर आप देखेंगे तो एम्फोसिस, गाबा साहब ने भी जिक्र किया, वो हमारी लिस्ट में भी शामिल है। उसके अलावा एल&टी टेक, तानला प्लेटफॉर्म्स, 63 मून्स 7% तक का उछाल इन शेयर्स में। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में तेजी आई है आज। आप देखिए डिक्सन टेक को, सीजी कंज्यूमर, ब्लू स्टार, एम्बर एंटरप्राइजेज 2-2.5% ऊपर कर रहे हैं ट्रेड। एनर्जी स्टॉक्स में की गिरावट आज के सेशन में। एनर्जी में एमआरपीएल, साथ ही ऑयल इंडिया, एचओएसी, आईओसी कमजोरी दिखा रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स के जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार, उसमें कई स्टॉक्स दिखेंगे। टोरेंट फार्मा 3.5% ऊपर है, आरती इंडस्ट्रीज 3.5% ऊपर है, लोधा सीजी पावर भी 2% तक की कमजोरी दिखा रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए एक खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इंडस टावर्स ने वोडाफोन आइडिया को बकाया रकम चुकाने को लेकर नोटिस जारी किया है। कंपनी पर करीब 7,000 करोड़ रुपए की रकम बकाया है। इंडस टावर्स ने कंपनी की सेवाएं बंद करने की धमकी भी दी है। इसी खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताइए, वोडाफोन आइडिया को किस तरीके से झटका लग सकता है इंडस टावर्स से, क्या खबर है? देखिए, सोमवार को जो इंडस टावर है उसके बोर्ड की बैठक हुई थी। इस बैठक में जो डायरेक्टर है उन्होंने कंपनी के घटते हुए मुनाफे के ऊपर चिंता जो जताई। पिछले क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा जो है करीब 66% जो है वो घटा है, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उसके रिसीवेबल्स है वो उसको नहीं मिले हैं। जो उसके किराएदार है वो उसके किराया जो है वो नहीं दे रहे। और वोडाफोन आइडिया जो है एक बड़ा किराएदार है कंपनी का, जिसने कि अभी तक 7,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि जो है अभी तक कंपनी को जो है वो नहीं दी है। तो इसको लेकर के बोर्ड ने काफी चिंता जताई, और सोमवार को ही एक लेटर जो है वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स को जो है भेजा। इस लेटर में 4 मेन बातें जो है कही गई है। पहला, कि आप अपना जो बकाया राशि है वो कब जल्दी से जल्दी जो हो चुका है। दूसरा, ये कहा गया कि अभी इस महीने की राशि जो है 80% जो है आप दें। और तीसरा ये कि अगले महीने से आपकी पेमेंट जो है टाइम पर आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम आपकी सर्विसेज जो है नवंबर से जो है बंद कर देंगे। अभी वोडाफोन आइडिया ने इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है। लेकिन सीधी सी बात है कि जो इंडस टावर है उसका मुनाफा जो है इसके चलते हुए लगातार घट रहा है, और कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, उसको इस बात की चिंता की कहीं वोडाफोन आइडिया का असर जो है इस कंपनी के ऊपर जो ना पड़े। तो इसलिए उन्होंने सीधा वोडाफोन आइडिया को एक लेटर लिख करके जल्दी से जल्दी अपने सारे बकाया राशि को चुकाने की मांग जो है वो की। ओके, शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो 1 महीने का वक्त दिया है इंडस टावर्स ने वोडाफोन आइडिया को 7,000 करोड़ का बकाया चुकाने के लिए। अगर नहीं किया तो सर्विसेज उनकी पर असर पड़ सकता है। इंडस टावर्स 186 पर कारोबार करते हुए, लेकिन हाँ, वोडाफोन आइडिया के कंज्यूमर्स के हिसाब से खबर काफी इंपॉर्टेंट है। 1 महीने का वक्त, यानी नवंबर तक की डेडलाइन है जब इंडस टावर्स को बकाया चुकाना है। चलिए कुछ शेयर्स पर बातचीत कर लेते हैं। और गावा साहब, फार्मा में कोई ट्रेड अच्छा लग रहा है क्या? आपने आईटी में एम्फेसिस को तो चुना, लेकिन फार्मा में आपने इप्का लैबोरेटरीज की बात कल की थी, उससे पहले आपको डायग्नोस्टिक स्टॉक्स अच्छे लग रहे थे, और ये वो पॉकेट्स हैं जो अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रही है। आप देखिए आज डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस अगेन मजबूती दिखा रहे हैं। कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है कोई फार्मा में? हाँ, मैंने ज़ाइडस की बात की। अब मुझे बायोकॉन अच्छा लगता है। बायोकॉन का जो चार्ट है 285 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लगता है काफी गिरावट के बाद यहाँ पर शायद संभल जाए, ऐसा लगता है। मैं कहूँगा 280 का एक स्टॉप लगाना चाहिए बायोकॉन में। अपसाइड 295 की पॉसिबिलिटी है बायोकॉन में। यस, फार्मा में गिने चुने स्टॉक्स में अच्छे लगते हैं।
ओके, चलिए, तो ये बायोकॉन पर व्यू है 285 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। यहाँ एक तेजी का ट्रेड आप ले सकते हैं। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा।